हेलो स्टूडेंट, आज हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे और यह फिजिक्स के सिलेबस में भी है और केमिस्ट्री के सिलेबस में भी है। आईआईटी के एग्जाम में भी आते हैं इससे क्वेश्चन और नीट के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर, बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा होता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हमसे पूछे जाते हैं। तो काउंटिंग के कुछ मेथड हैं, रूल्स हैं, वो रूल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की राउंडिंग ऑफ एक टॉपिक होगा। नेक्स्ट उसके बाद होगा कि जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए कैसे किए जाते हैं, ये सारे हमारे इस टॉपिक के कंटेंट्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 1, जैसे कि मान लो कोई नंबर है, ये नंबर है, अब इसमें ये डिजिट है, दूसरा डिजिट है, तीसरा, ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल लिखते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल ये है कि जितने भी किसी नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो अब ये जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। इस तरह से हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने होते हैं। रूल नंबर 2, अब अगला नंबर ये दे रखा है, ये जो जीरो आते हैं, अगर ये जीरो नॉन, इसके इधर भी नॉन जीरो डिजिट है, इसके इधर भी नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले सिग्निफिकेंट जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। दिस टू जीरो आर सिग्निफिकेंट हियर, दिस जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये सेकंड रूल है। तो अब इस नंबर में सिग्निफिकेंट कितने हो गए? ये तो नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे, और जो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहे हैं दिस जीरो आर सिग्निफिकेंट नंबर। तो नाउ व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 6। तो व्हाट विल बी द रूल नंबर 2? राइट डाउन द रूल नंबर ऑफ 2। रूल नंबर 2 है, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सेकंड रूल हुआ। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ये है, यहां ये डेसिमल वाला नंबर है और डेसिमल नंबर वाले में अगर ये डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं दिस ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट। जो डेसिमल वाला नंबर है उसमें डेसिमल के बाद आने वाले ये जो डिजिट्स होते हैं दिस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। इनको ट्रेलिंग जीरो कह सकते हैं हम। तो इन डेसिमल नंबर ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल और ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो आप इसमें अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे रूल नंबर 1 से, और ये दीस टू जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 4 इन दिस नंबर। अब अगर हम मैक्स की बात करें तो ये एक नंबर है 23.00 और 23.0 और 23। अगर हम ये तीन नंबर्स की बात करते हैं तो अभी तक हमने जो मैथ्स पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग तीनों नंबर्स का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ अब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करें तो इन दिस नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आर 4, इन दिस नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आर 3 और इन दिस नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आर 2। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस, और सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन वाला नंबर है। इसमें एक्यूरेसी कम है और इसमें सबसे लीस्ट एक्यूरेसी। एक्चुअल में जब जैसे मान लो ये लेंथ है, मैंने किसी स्केल से मेजर की तो 23 आई, तो मुझे इस 3 के बाद नहीं पता है कि कितना आएगा।
लेकिन यहाँ क्लियर है कि 3 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद नेक्स्ट डिजिट पता नहीं कि 1 आएगा कि 2 आएगा, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसमें 2 जीरो तक हमें, तो ये मोस्ट एक्यूरेट नंबर है इन तीनों में। जो मोस्ट एक्यूरेटली मेजर किया गया नंबर है वो ये है, और ये लीस्ट एक्यूरेटली मेजर किया गया नंबर है। तो यहाँ इसके बाद 0 आना है, ये अनसर्टेनिटी है। ये लास्ट नंबर जो है अनसर्टेन है, ये सर्टेन नंबर है। तो अब इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसमें अनसर्टेनिटी कम है, तो दिस इज मोर एक्यूरेट इन बिटवीन दीस थ्री नंबर। क्लियर? तो अभी तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना आना है। तो जीरो जितने भी डेसिमल के बाद जीरो होते हैं ट्रेलिंग जीरो, दिस ऑल ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है कि अगर कोई वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उसकी हम यूनिट अगर बदलते हैं तो यूनिट बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, बट इस यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल रिमेन सेम। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट। इफ वी चेंज द यूनिट देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। If we change unit, then no change in significant figure। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने 1.2 मेजर की, 1.2 मीटर मेजर की। अब मैं मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। या अगर 1.2 मीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? 1.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और इट इज आल्सो रिटन लाइक दैट। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 1.2 मीटर लिखी, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 और 2, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब अगर मैं इसकी यूनिट बदलूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट चेंज इफ वी चेंज द यूनिट। मैं मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इस नंबर में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल दिस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर सेम। ये है रूल नंबर 4। अब देखो रूल नंबर 4 से हमारे पास कई रिजल्ट आए। कई रिजल्ट में जैसे ये आया है कि इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है 10⁻², इस पावर में एक्सपोनेंशियल में नो सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट नंबर, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से 10⁻³ इट इज नॉट ए सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 1 और 2 है, यहाँ भी 1 और 2 है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब एक और नया रूल इससे बनता है, ये नंबर 1 से छोटा है ना, इट इज लेस देन 1, तो जो लेस देन नंबर होता है उसमें इस डेसिमल के राइट में आने वाले जीरो, राइट में आने वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, डेसिमल के बाद में आखिरी में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लीडिंग जीरो जो होते हैं इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो दीस जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। ये दो जीरो यूनिट कन्वर्जन से आए हैं, मेजरमेंट से नहीं आए। जो जीरो मेजरमेंट से आते हैं, जो नंबर मेजरमेंट से आते हैं, दैट नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो ये रूल नंबर हमारा 4 था। रूल नंबर 5, अब देखिए रूल नंबर 5 में यह है कि ये कोई नंबर है 1200, नाउ हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर, ये बिना डेसिमल वाला नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो इसमें आखिरी में जीरो आते हैं, these जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ डेसिमल होता तो these टू जीरो आर सिग्निफिकेंट, बट ये दोनों जीरो अभी नॉट सिग्निफिकेंट है। तो ना ये 1 और 2 नॉन जीरो है, ये तो रूल नंबर 1 से सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इस पूरे नंबर 1200 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है, ये इसका आंसर।
number of significant figure is here is 2. Rule number 6, अब देखो हमने एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा रहा हूं। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज गिवन 7070, then how much significant figure in this number? Then find the number of significant figure in this number. If this number is the number of student in a class, then how much significant figure are here? देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 70 है, इस 70 को मेजर करने में कोई एरर नहीं हो सकती। ये 70 का मतलब 70 ये, इसमें हम पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो अगर कोई चीज नंबर से आती है, काउंटिंग से आती है, तो इन दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इनफाइनाइट। अगर मान लो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा 1200 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ काउंटिंग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, अगर ये लिखा होता तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर दो नहीं होते, इनफाइनाइट होते। जो नंबर काउंटिंग से आता है 1200 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो एश्योर है कि 1200 पॉइंट समथिंग नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट्स में नहीं हो सकते, नॉन इंटीजर नहीं हो सकते। तो इसके बारे में 100% श्योर होते तो इसके बाद में कितने पॉइंट लगा सकते थे। लेकिन ये 1200 मेजरमेंट से आया है, किसी का मास मेजर किया है 1200 ग्राम के बराबर, तो 1200 एग्जैक्टली नहीं हो सकता। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। जैसे अब एक डजन में कितने आइटम होते हैं 12, तो 12 नंबर में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो गए। तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने का मेथड है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, आप सॉल्व करके अपना आंसर लिखें। यस, अब आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये और सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, ये दोनों, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में नॉन जीरोस आ रहा है नंबर, और ये आखिरी में डेसिमल वाले नंबर में लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। इस नेक्स्ट नंबर में ये तीन नाम जीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट, तो अब इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें ये दो ही नंबर सिग्निफिकेंट है, ये इसमें डेसिमल नहीं है, तो आखिरी में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है 2। नाउ इसमें ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, और अदर ये वाले जीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहे हैं, दैट शुड बी सिग्निफिकेंट। तो ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। तो इस नेक्स्ट नंबर में या डेसिमल वाला नंबर आखिरी में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 7। इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, नॉट सिग्निफिकेंट।
अब इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। नाउ इस नंबर में ये नॉट सिग्निफिकेंट है और जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल वाला नंबर है, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हुआ 3। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मेथड ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स, इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सबसे पहले इस नंबर की बात कर रहा हूं, बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5 है। 1 2 3 4 5, अभी सिग्निफिकेंट फिगर 5 है और मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं सब में अभी सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। अब मुझे इस 5 वाले सिग्निफिकेंट नंबर को 4 में राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ का मतलब है इस आखिरी की डिजिट को हटाना। अब ये आखिरी का डिजिट हटता कैसे है, ये आखिरी का डिजिट जो है ये 5 से ज्यादा है या कम है, अगर ज्यादा है तो इसके प्रीवियस नंबर में एक नंबर ऐड हो जाएगा और ये हट जाएगा। तो यहाँ पर ये लास्ट नंबर जिसको हटाना है ये 5 से ज्यादा है तो ये रिमूव होगा और इसके प्रीवियस नंबर में एक नंबर ऐड होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा 23.46, ये आंसर हो गया। हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर कम कर दिया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है और इस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को राउंडिंग का रूल यह है कि जो लास्ट नंबर है अगर 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा और लास्ट नंबर रिमूव हो जाएगा। अब इस वाले नंबर में देखें, लास्ट नंबर को हटाना है और ये 5 से कम है, तो 5 से कम है तो ये तो रिमूव हो जाएगा लेकिन इसकी प्रीवियस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे 23.45, ये अपना आंसर। क्लियर हुआ। इफ लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5 then one number will add in previous number and if last number is less than 5 then no change in previous number. now अब ये दो एग्जांपल मैंने लिए जिसमें लास्ट नंबर दोनों में 5 है, 5 से ज्यादा होता है तो एक ऐड हो जाता है, 5 से कम होता है तो कोई चेंज नहीं होता प्रीवियस नंबर में। लेकिन अगर लास्ट नंबर 5 हो तो इसके प्रीवियस नंबर को देखते हैं ओड है कि इवन है। अब इसका प्रीवियस नंबर यहाँ ओड है ना, तो अगर ओड है तो इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 23.46। और ये लास्ट नंबर 5 है तो इसका प्रीवियस नंबर देखेंगे ये इवन है और इवन है तो प्रीवियस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा 23.46 के इक्वल, ये इसका आंसर। क्लियर हुआ राउंडिंग ऑफ के रूल्स। इफ लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5 then previous number is increases by 1, if last number is less than 5 then no change in previous number, if last number is 5 then there are the two choices, if second last number is even then no change, if second last number is odd then increases by 1. So these are the method of rounding. Now सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अब हम उसको डिस्कस करते हैं।
अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, हमने सिंपल मैथमेटिक्स समझी है। अब इन तीन क्वांटिटीज को मुझे ऐड करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड क्या होता है, रूल नंबर 1 ये होता है कि पहले नॉर्मल वे में जो अभी तक हमने मैक्स पढ़ी उस हिसाब से इन क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट रूल ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, फर्स्ट ऑपरेट एज नॉर्मल। नॉर्मली जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेटर हैं वो अप्लाई करेंगे और इनको नॉर्मल वे में ऐड करने पर ये क्वांटिटी आई। अब इसको राउंडिंग ऑफ करना होता है। राउंडिंग ऑफ कैसे करना होता है, ये जो पहला नंबर है इसमें बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दो, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दो। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है उससे कोई लेना देना नहीं है, डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट डिजिट इसमें है ना 1, तो फाइनल आंसर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही आना चाहिए। तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट आ रहा है, 2 की जगह एक ही नंबर होना चाहिए, ये हमारा आंसर इस फॉर्मेट में जाएगा। तो अब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में तो इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ आखिरी का 8 हटाना है, तो 8 हटाना है तो प्रीवियस नंबर में ऐड होगा या नहीं, ये लास्ट नंबर 8 जो है 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा ना, तो इसको राउंडिंग कैसे करूंगा 45.9, ये अपना आंसर होगा। तो अगर आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये मिले कि इनका सम ये होता है एक ये होता है तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो एक्यूरेटली आंसर ये है, लेकिन इफ वी कंसीडर द सिग्निफिकेंट फिगर देन इट इज मोर प्रॉपर आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखें, दिस इज द बेटर आंसर, मोर करेक्ट आंसर इज दैट वन। तो दिस इज द रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहां अगर माइनस होता तो भी उसका रूल यही होता। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो पहले नॉर्मल वे में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर जो फाइनल आंसर होता है उसको राउंड ऑफ करते हैं डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स में। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक तो इस क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है, एक दूसरी इसका। तो पहले तो नॉर्मल वे में हम जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो कर लिया, ये आंसर आया। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये जो पहला नंबर है इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5 है ना, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इस फर्स्ट नंबर में 5 है, डेसिमल के बाद के नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में केवल डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल, इसमें टोटल 5 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो फाइनल आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो ये आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, लीस्ट का मतलब इसमें 3 इसमें 5 तो 3 आने चाहिए ना। तो आंसर शुड बी इन आंसर शुड बी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब इसको राउंड करूंगा तो देखो 0 को हटाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसको 8253.96 लिखा, इसको वापस राउंड ऑफ करता हूं। अब देखो 6 को हटाऊंगा तो 6 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड होगा, 10 बनेगा, 10 का 0 यहां जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो इसको लिख सकता हूं ना 4.0, राउंड ऑफ ऐसे करूंगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 सिग्निफिकेंट है ना, 1 2 3 4 5, मुझे आंसर 3 में चाहिए तो इसको एक और बार राउंड ऑफ करूंगा तो 8254 हो जाएगा, क्योंकि 0 5 से कम है तो प्रीवियस नंबर में कोई चेंज होगा ही नहीं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4, इसको एक और बार राउंड ऑफ करें
अब देखो 8254 आंसर आया, इसको राउंड ऑफ करना भी मैंने नहीं बताया। अब इसको 3 में राउंड ऑफ करना है, इसमें 4 है तो ये 4 हटाना पड़ेगा, और 4 5 से कम है तो प्रीवियस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, 825। अब डेसिमल वाले नंबर में तो क्या होता था, ये 4 हट जाता था, लेकिन बिना डेसिमल वाले नंबर में लास्ट नंबर हटेगा ना, तो इसकी जगह 0 आएगा, इसकी जगह क्या आएगा 0। और अब इसमें ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और आंसर ये हो गया। तो दिस विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये अपना आंसर होगा। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि कोई भी डाउट अगर इससे रिलेटेड है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं सब डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की शीट देता हूँ, डीपीटीज देता हूँ, टेस्ट पेपर देता हूँ, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं, हमें इस कोरोना के टाइम में किस तरह से घर पे रहकर अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से हम उसको अच्छा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इससे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू।